क्या सम्मोहन शक्ति से किसी से अपराध कराया जा सकता है? नहीं। सबसे पहले एक चीज हम ये जान लेते हैं कि सम्मोहन शक्ति से अगर आप अपराध कराते हैं तो आप कब तक बचेंगे, कब तक भगेंगे? एक ना एक समय तो आप कानून की जकड़ में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जब सम्मोहन शक्ति होती है तो हम सम्मोहन शक्ति का उपयोग अगर पैसा ही कमाना चाहते हैं तो अपराध करके क्यों? उससे अच्छा है सम्मोहन शक्ति का उपयोग अपने व्यवसाय में करो, ग्राहक बढ़ाने में करो, अपनी मार्केटिंग में करो। सम्मोहन शक्ति का उपयोग अपने जैसा संपर्क बनाने या कॉन्टेक्ट बढ़ाने में करो, तो तुम्हारा बिजनेस अपने आप ही सफल हो जाएगा। और जब सफल होगा तो तुम्हें अपने आप ही धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। अब कई लोग ये कहते कि सम्मोहन करके लोग किसी से सोना चांदी ले आते, पैसे ले आते। ये मूर्खता वाली बात होती है। हमें सोचना पड़ेगा, क्या सम्मोहन शक्ति इतने छोटे कामों के लिए बनी है? जब हम उससे बहुत अमीर बन सकते हैं, मेहनत के द्वारा अपने व्यवसाय में सम्मोहन का उपयोग करके व्यवसाय के द्वारा ही अरबपति लखपति बन सकते हैं, तो फिर हम चैन, पैसा या लूटना क्यों करेंगे? यह सिर्फ लोगों के द्वारा फैलाई हुई काल्पनिक और भ्रामिक कहानियाँ होती हैं और उन कहानियों को हम सच मान लेते हैं। जैसे कुछ हुआ, अगर कोई किसी कुछ छीन के ले गया तो कहते थे कि मुझे सम्मोहित कर दिया और मुझसे छीन के ले। अरे जब वो इतना सम्मोहन कर सकता है तो वो तुमसे 500,000 रुपये की चीज़ छीनेगा, करोड़ों की नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे व्यक्ति ने सिर्फ सम्मोहन का नाम लिया है, वास्तव में सम्मोहन हुआ ही नहीं उसके ऊपर। सम्मोहन शक्ति जो होती है इंसान को सफलता के लिए बनी गई है, अपराध करने के लिए नहीं। जिस सम्मोहन शक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करता है, अपने मन के साथ साथ अपनी गलत विचारधारा को नियंत्रित करता है, तो वो किसी को सम्मोहित करके क्यों लूटेगा? लूटने का जो सिद्धांत आता है वो लोग किसी चीज़ को किसी कहानी में जोड़ के बता देते हैं और उससे वो विषय बदनाम हो जाता है। जैसे आप सामान्य सुनते हैं कि सम्मोहन सिर्फ स्त्रियों को वश में करने के लिए होता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि स्त्रियों को वश में करने होता है। अगर स्त्रियों को वश में करने के लिए होता तो लोग पता नहीं कितनी पटरानी रख लेते। तो हमें इस चीज़ को हमेशा नोट करना है कि फेक बातें और वास्तविक बातों में अंतर क्या होता है। किसी ने कहा और हमने मान लिया, सुनते और मान लेते, पर कभी भी अपना दिमाग का यूज़ नहीं करते कि ये सच हो भी सकता है कि नहीं। मतलब हो सकता है, सम्मोहन शक्ति तो हो भी, अरे कहाँ से होगा? क्योंकि अगर इस शक्ति की इतनी ताकत है तो कोई आम मूर्ख ही होगा जो छोटे छोटे काम करेगा। अगर एक साधारण सा उदाहरण समझाता हूँ, मान लो कोई सम्मोहन सीख जाता है, ठीक है, वो किसी के द्वारा लूट के लिए आता है, तो फिर अगले दिन क्या करेगा? आज लूट लिया, बेच दिया, फिर भगता फिरेगा, अरे पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी, फिर लूटा, फिर। तो ये तो मूर्खता वाली बात है ना। जिस सम्मोहन शक्ति से व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है तो वो दूसरे को लूट के करेगा भी क्या? क्योंकि साधना का जो सिद्धांत आ रहा है सम्मोहन में, यहाँ अपने मन को वश में करने का, दूसरों को लूटने का नहीं आ रहा है। तो सम्मोहन शक्ति के द्वारा इंसान अपने व्यवसाय में सफल हो सकता है। लूट खचोट करने वाला कभी सम्मोहन गुरु या सम्मोहन साधक बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन में भी भाग दौड़ी है, वो भटक रहा है, खोज रहा है, तो वो कहाँ से सम्मोहन के द्वारा किसी से अपराध कर पाएगा? सम्मोहन का हमने रूप ही वैसा बना दिया है कि किसी को वश में करो, किसी को वश में करो। अरे वश में करके करोगे भी क्या? क्योंकि वश में करने के लिए तुम्हें अपने आप को पहले वश में करना पड़ेगा, तभी किसी चीज़ को वश में कर सकते हो। मान लो कोई जानवर है, हम मान लेते एक बेल है। अब बेल को तुम पतली रस्सी से पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते ना, उसके लिए मजबूत रस्सी चाहिए। तो मजबूत मतलब जब तुम खुद ही मजबूत नहीं होगे तो दूसरे को क्या पकड़ोगे? तो जब तक हम अपने ऊपर शक्ति का अर्जित नहीं कर पाएंगे, अपने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दूसरों को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए जो ये काल्पनिक और भ्रामक कहानियाँ होती हैं इनसे बचना चाहिए। सम्मोहन का जो मूल सिद्धांत है, शक्ति, सिद्धि, समाधि और अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना, अपनी पराशक्ति को जानना, यही सम्मोहन का मूल सिद्धांत होता है। अपराध करना कभी भी नहीं होता, क्योंकि शक्ति जो है वो पवित्र कार्यों के लिए बनी होती है। अपवित्र कार्य कभी कोई उससे नहीं कर सकता है। इसलिए सम्मोहन के द्वारा कभी भी अपराध नहीं हो सकता है, यह संभव ही नहीं होता है। शिवम।